कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अपने आप को राव का खास बता रहे हैं, उनको कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ बाउल में। देखो पता नहीं वो किस चीज़ को विकास कहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। नज़र का तो इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं हो सकता, तो उनका नज़रिया ही ख़राब होगा तो मैं उसका क्या कर सकता। मीटिंग थी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी बात थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो उनकी सरकार ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेगी। ऐसा देखो, ये कच्चे कर्मचारी देने की जो वो है उन्हीं की देन है, ये उन्हीं के समय में लगे थे। तो आज तो वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और उस पर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ मसौदा तैयार करें ताकि इनको रेगुलर किया जा सके। अगर बीते दिन की भी बात करें तो एक दिन में 7 बड़ी रैलियाँ थी, उनके बड़े कार्यक्रम थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हरियाणा में उनको कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। अगर ग्राफ बढ़ता है तो किसको फ़ायदा होने वाला है इसका? देखो वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका आम आदमी पार्टी का कहीं प्रदेश के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी सब अपना चुनाव के अंदर मेहनत करती हैं, भागदौड़ करती हैं, तो इस के लिए वो भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, और इसका लाभ तो देखो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। जितने वोट डिवाइड होते हैं फ़ायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अपने आप को राव का खास बता रहे हैं, उनको कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ बाउल में। देखो पता नहीं वो किस चीज़ को विकास कहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। नज़र का तो इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं हो सकता, तो उनका नज़रिया ही ख़राब होगा तो मैं उसका क्या कर सकता। एक यात्रा तो अपने बाउल में भी आई थी, मांगे हिसाब, एक और वो शैलजा जी यात्रा कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाएगी? देखो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है। शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, और सब अपने अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर शैलजा जी अपने आप को, तो इनकी आपसी फूट इतनी है कि इनकी लास्ट तक तालमेल होना नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिसाब तो इनको देना चाहिए कि 10 साल इनकी सत्ता रही तो जो विकास में जो भेदभाव उन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए, जो नौकरियों में भेदभाव हुआ उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसानों के साथ भी अत्याचार हुए इनके टाइम में, और जो किसानों को कोई किसी तरह का मुआवजा वगैरह या किसी तरह का कंपनसेशन इनकी सरकार ने दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में काम कर रही है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उनसे घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा है, और योग्यता के आधार पर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। मीटिंग थी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी बात थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो उनकी सरकार ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेगी। ऐसा देखो, ये कच्चे कर्मचारी देने की जो वो है उन्हीं की देन है, ये उन्हीं के समय में लगे थे। तो आज तो वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और उस पर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ मसौदा तैयार करें ताकि इनको रेगुलर किया जा सके। अगर बीते दिन की भी बात करें तो एक दिन में 7 बड़ी रैलियाँ थी, उनके बड़े कार्यक्रम थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हरियाणा में उनको कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। अगर ग्राफ बढ़ता है तो किसको फ़ायदा होने वाला है इसका? देखो वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका आम आदमी पार्टी का कहीं प्रदेश के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी सब अपना चुनाव के अंदर मेहनत करती हैं, भागदौड़ करती हैं, तो इस के लिए वो भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, और इसका लाभ तो देखो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। जितने वोट डिवाइड होते हैं फ़ायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। एक यात्रा तो अपने बाउल में भी आई थी, मांगे हिसाब, एक और वो शैलजा जी यात्रा कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाएगी? देखो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है।
शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, और सब अपने अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर शैलजा जी अपने आप को, तो इनकी आपसी फूट इतनी है कि इनकी लास्ट तक तालमेल होना नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिसाब तो इनको देना चाहिए कि 10 साल इनकी सत्ता रही, तो जो विकास में जो भेदभाव उन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए, जो नौकरियों में भेदभाव हुआ उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसानों के साथ भी अत्याचार हुए इनके टाइम में, और जो किसानों को कोई किसी तरह का मुआवजा वगैरह या किसी तरह का कंपनसेशन इनकी सरकार ने दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में काम कर रही है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उनसे घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा है, और योग्यता के आधार पर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।